हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कबूतरों की एक बहुत सी कॉमन बीमारी है जिसे लोग ज़्यादातर सोका कहते हैं। सोका किसी भी मौसम में हो सकता है, चाहे सर्दियां हों या गर्मियां। और मैं आज आपको इसका इलाज बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इसका पता कैसे चलता है इस बीमारी का। जब भी कबूतर इस बीमारी के कांटेक्ट में आता है, सबसे पहले तो वो दाना पानी खाना कम कर देता है। और वो अगर दाना पानी खाए भी तो थोड़ा खा के साइड में सुस्त होकर बैठ जाता है, ज़्यादा मस्ती नहीं करता। अब मैं आपको बताता हूँ कबूतर दिखता कैसा है। जैसे अब आप देख रहे हैं, यहाँ सामने एक कबूतर बैठा है, थोड़ा सुस्त है, ज़्यादा इतना एक्टिव नहीं है, क्योंकि इसे ये बीमारी है। अब मैं आपको इसे पकड़ के दिखाता हूँ कि इसका एक्चुअली हुआ क्या है। ये देखिए दोस्तों, ये है वो कबूतर। हमें पता है इसका ऐसे चलता है। जब आप कबूतर को पकड़ोगे तो नीचे देखोगे, उसकी जो चेस्ट के नीचे बोन होती है वो पूरी बाहर निकल जाती है। यहाँ बिल्कुल भी इसका गोश्त नहीं रहता, एकदम सूख जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो यहाँ पर इसके पंख होते हैं चेस्ट एरिया के, वो निकाल देते हैं। पूरे पंख निकाल दीजिए। एकदम क्लियर कर देना है। और उसके बाद जो इसकी पूंछ होती है, पूंछ इसकी मैंने एक्चुअली पहले से निकाल दी हुई है। आपको क्या करना है, इसकी पूंछ है जो वो पूरी निकाल देनी है, पूरे पंख निकाल देने हैं। और इसके बैक पे एक स्पॉट होता है छोटा सा, उसमें देखोगे तो आप लिक्विड होता है येलो कलर का। ये इसकी बॉडी के टॉक्सिक वेस्ट होते हैं जो इस बीमारी के कारण इसके शरीर में बनते हैं। आपको इसे थोड़ा सा दबा के निकाल देना है। ये देखिए, ये निकल रहा है। निकालने के बाद क्या करना है, एक दवाई आती है कैप्सूल्स, जिसका नाम है सिप्लॉक्स TZ। आपको एक कैप्सूल को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है और हर हिस्सा सुबह शाम दोनों टाइम कबूतर को खिलाना है। खिलाने के बाद आपको लिक्विड एक मेडिसिन आती है जिसका नाम है विमराल। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। जनरल यहाँ पोल्ट्री फार्म्स की दवाई मिलती है, वहाँ से आपको मिल जाएगी। किसी भी वेटनरी हॉस्पिटल के पास ये दवाई अवेलेबल है। आपको क्या करना है, वो लिक्विड पानी में मिक्स करके सभी कबूतरों को देना है। ज़रूरी नहीं जिसे बीमार हो वही, सभी को देना है। और साथ में बाकियों को इस बीमारी से बचाने के लिए, अगर आपके कबूतरों में कोई एक भी अगर बीमार होता है तो सबको बीमारी लगने का खतरा रहता है। इसलिए आपको क्या करना है, एवियन 200 ये विटामिन E के कैप्सूल्स हैं, ये सभी कबूतरों को देने हैं, जिससे कि बाकियों को भी ये बीमारी ना लगे। और जो संक्रमित कबूतर होगा उसे आपको सबसे अलग रखना है, बाकियों में उसे मिक्स नहीं होने देना है। क्योंकि जब ये ब्रीथ करते हैं तो इनका जो ऑक्सीजन लेते हैं, फिर जब छोड़ते हैं तो जो जर्म्स होते हैं वो एयर में मिल जाते हैं, और जब बाकी कबूतर ब्रीथ करते हैं तो इन्फेक्शन उनमें भी चले जाता है। इन्फेक्शन के से बचने के लिए आपको क्या करना है, एमॉक्सिलिन कैप्सूल्स सभी को दे देने हैं। स्पेशल जिसे बीमारी होगी उसे देना है सिप्लॉक्स TZ। और बाकियों को आप कोई भी एंटीबायोटिक एक बार दे दें। और जैसे आप देख सकते हैं, जो एकदम तंदुरुस्त कबूतर हैं वो एकदम मज़े से हैं, मस्ती कर रहे हैं।
लेकिन जो बीमार होता है वो सुस्त बैठा रहता है। ध्यान रखिए, कबूतरों का इलाज कीजिए और आखिर में इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक माय यूट्यूब चैनल किंग्स कबूतर। और आप लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, जिससे कि हमें पता चलता रहे हम में क्या कमी है, हम कैसे सुधार सकते हैं अपनी वीडियो को। सो दैट्स इट। सो थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कबूतरों की एक बहुत सी कॉमन बीमारी है जिसे लोग ज़्यादातर सोका कहते हैं। सोका किसी भी मौसम में हो सकता है, चाहे सर्दियां हों या गर्मियां, और मैं आज आपको इसका इलाज बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इसका पता कैसे चलता है इस बीमारी का। जब भी कबूतर इस बीमारी के कांटेक्ट में आता है, सबसे पहले तो वो दाना पानी खाना कम कर देता है, और वो अगर दाना पानी खाए भी तो थोड़ा खा के साइड में सुस्त होकर बैठ जाता है, ज़्यादा मस्ती नहीं करता। अब मैं आपको बताता हूँ कबूतर दिखता कैसा है। जैसे अब आप देख रहे हैं, यहाँ सामने एक कबूतर बैठा है, थोड़ा सुस्त है, ज़्यादा इतना एक्टिव नहीं है, क्योंकि इसे ये बीमारी है। अब मैं आपको इसे पकड़ के दिखाता हूँ कि इसका एक्चुअली हुआ क्या है। ये देखिए दोस्तों, ये है वो कबूतर। हमें पता है इसका ऐसे चलता है, जब आप कबूतर को पकड़ोगे तो नीचे देखोगे उसकी जो चेस्ट के नीचे बोन होती है वो पूरी बाहर निकल जाती है। यहाँ बिल्कुल भी इसका गोश्त नहीं रहता, एकदम सूख जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो यहाँ पर इसके पंख होते हैं चेस्ट एरिया के, वो निकाल देते हैं। पूरे पंख निकाल दीजिए। एकदम क्लियर कर देना है। और उसके बाद जो इसकी पूंछ होती है, पूंछ इसकी मैंने एक्चुअली पहले से निकाल दी हुई है। आपको क्या करना है, इसकी पूंछ है जो वो पूरी निकाल देनी है, पूरे पंख निकाल देने हैं। और इसके बैक पे एक स्पॉट होता है छोटा सा, उसमें देखोगे तो आप लिक्विड होता है येलो कलर का। ये इसकी बॉडी के टॉक्सिक वेस्ट होते हैं जो इस बीमारी के कारण इसके शरीर में बनते हैं। आपको इसे थोड़ा सा दबा के निकाल देना है। ये देखिए, ये निकल रहा है। निकालने के बाद क्या करना है, एक दवाई आती है कैप्सूल्स, जिसका नाम है सिप्लॉक्स TZ। आपको एक कैप्सूल को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, और हर हिस्सा सुबह शाम दोनों टाइम कबूतर को खिलाना है। खिलाने के बाद आपको लिक्विड एक मेडिसिन आती है जिसका नाम है विमराल। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। जनरली यहाँ पोल्ट्री फार्म्स की दवाई मिलती है, वहाँ से आपको मिल जाएगी। किसी भी वेटनरी हॉस्पिटल के पास ये दवाई अवेलेबल है। आपको क्या करना है, वो लिक्विड पानी में मिक्स करके सभी कबूतरों को देना है। ज़रूरी नहीं जिसे बीमार हो वही, सभी को देना है। और साथ में बाकियों को इस बीमारी से बचाने के लिए, अगर आपके कबूतरों में कोई एक भी अगर बीमार होता है तो सबको बीमारी लगने का खतरा रहता है। इसलिए आपको क्या करना है, एवियन 200 ये विटामिन E के कैप्सूल्स हैं, ये सभी कबूतरों को देने हैं, जिससे कि बाकियों को भी ये बीमारी ना लगे।
और जो संक्रमित कबूतर होगा उसे आपको सबसे अलग रखना है, बाकियों में उसे मिक्स नहीं होने देना है। क्योंकि जब ये ब्रीथ करते हैं तो इनका जो ऑक्सीजन लेते हैं, फिर जब छोड़ते हैं तो जो जर्म्स होते हैं वो एयर में मिल जाते हैं, और जब बाकी कबूतर ब्रीथ करते हैं तो इन्फेक्शन उनमें भी चले जाता है। इन्फेक्शन के से बचने के लिए आपको क्या करना है, एमॉक्सिलिन कैप्सूल्स सभी को दे देने हैं। स्पेशल जिसे बीमारी होगी उसे देना है सिप्लॉक्स TZ, और बाकियों को आप कोई भी एंटीबायोटिक एक बार दे दें। और जैसे आप देख सकते हैं जो एकदम तंदुरुस्त कबूतर हैं वो एकदम मज़े से हैं, मस्ती कर रहे हैं। लेकिन जो बीमार होता है वो सुस्त बैठा रहता है। ध्यान रखिए, कबूतरों का इलाज कीजिए, और आखिर में इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक माय यूट्यूब चैनल किंग्स कबूतर, और आप लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, जिससे कि हमें पता चलता रहे हम में क्या कमी है, हम कैसे सुधार सकते हैं अपनी वीडियो को। सो दैट्स इट। सो थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कबूतरों की एक बहुत सी कॉमन बीमारी है जिसे लोग ज़्यादातर सोका कहते हैं। सोका किसी भी मौसम में हो सकता है, चाहे सर्दियां हों या गर्मियां, और मैं आज आपको इसका इलाज बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इसका पता कैसे चलता है इस बीमारी का। जब भी कबूतर इस बीमारी के कांटेक्ट में आता है, सबसे पहले तो वो दाना पानी खाना कम कर देता है, और वो अगर दाना पानी खाए भी तो थोड़ा खा के साइड में सुस्त होके बैठ जाता है, ज़्यादा मस्ती नहीं करता। अब मैं आपको बताता हूँ कबूतर दिखता कैसा है। जैसे अब आप देख रहे हैं यहाँ सामने एक कबूतर बैठा है, थोड़ा सुस्त है, ज़्यादा इतना एक्टिव नहीं है, क्योंकि इसे ये बीमारी है। अब मैं आपको इसे पकड़ के दिखाता हूँ कि इसका एक्चुअली हुआ क्या है। ये देखिए दोस्तों, ये है वो कबूतर। हमें पता है इसका ऐसे चलता है, जब आप कबूतर को पकड़ोगे तो नीचे देखोगे उसकी जो चेस्ट के नीचे बोन होती है वो पूरी बाहर निकल जाती है। यहाँ बिल्कुल भी इसका गोश्त नहीं रहता, एकदम सूख जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो यहाँ पर इसके पंख होते हैं चेस्ट एरिया के, वो निकाल देते हैं। पूरे पंख निकाल दीजिए। एकदम क्लियर कर देना है। और उसके बाद जो इसकी पूंछ होती है, पूंछ इसकी मैंने एक्चुअली पहले से निकाल दी हुई है। आपको क्या करना है, इसकी पूंछ है जो वो पूरी निकाल देनी है, पूरे पंख निकाल देने हैं। और इसके बैक पे एक स्पॉट होता है छोटा सा, उसमें देखोगे तो आप लिक्विड होता है येलो कलर का। ये इसकी बॉडी के टॉक्सिक वेस्ट होते हैं जो इस बीमारी के कारण इसके शरीर में बनते हैं। आपको इसे थोड़ा सा दबा के निकाल देना है। ये देखिए, ये निकल रहा है। निकालने के बाद क्या करना है, एक दवाई आती है कैप्सूल्स, इसका नाम है सिप्लॉक्स TZ। आपको एक कैप्सूल को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, और हर हिस्सा सुबह शाम दोनों टाइम कबूतर को खिलाना है। खिलाने के बाद आपको लिक्विड एक मेडिसिन आती है जिसका नाम है विमराल।
ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। जनरली यहाँ पोल्ट्री फार्म्स की दवाई मिलती है, वहाँ से आपको मिल जाएगी। किसी भी वेटनरी हॉस्पिटल के पास ये दवाई अवेलेबल है। आपको क्या करना है, वो लिक्विड पानी में मिक्स करके सभी कबूतरों को देना है। ज़रूरी नहीं जिसे बीमार हो वही, सभी को देना है। और साथ में बाकियों को इस बीमारी से बचाने के लिए, अगर आपके कबूतरों में कोई एक भी अगर बीमार होता है तो सबको बीमारी लगने का खतरा रहता है। इसलिए आपको क्या करना है, एवियन 200 ये विटामिन ई के कैप्सूल्स हैं, ये सभी कबूतरों को देने हैं, जिससे कि बाकियों को भी ये बीमारी ना लगे। और जो संक्रमित कबूतर होगा उसे आपको सबसे अलग रखना है, बाकियों में उसे मिक्स नहीं होने देना है। क्योंकि जब ये ब्रीथ करते हैं तो इनका जो ऑक्सीजन लेते हैं, फिर जब छोड़ते हैं तो जो जर्म्स होते हैं वो एयर में मिल जाते हैं, और जब बाकी कबूतर ब्रीथ करते हैं तो इन्फेक्शन उनमें भी चला जाता है। इन्फेक्शन के से बचने के लिए आपको क्या करना है, एमॉक्सिलिन कैप्सूल्स सभी को दे देने हैं। स्पेशल जिसे बीमारी होगी उसे देना है सिप्लॉक्स TZ, और बाकियों को आप कोई भी एंटीबायोटिक एक बार दे दें। और जैसे आप देख सकते हैं, जो एकदम तंदुरुस्त कबूतर हैं वो एकदम मज़े से हैं, मस्ती कर रहे हैं। लेकिन जो बीमार होता है वो सुस्त बैठा रहता है। ध्यान रखिए, कबूतरों का इलाज कीजिए, और आखिर में इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक माय यूट्यूब चैनल किंग्स कबूतर। और आप लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, जिससे कि हमें पता चलता रहे हम में क्या कमी है, हम कैसे सुधार सकते हैं अपनी वीडियो को। सो दैट्स इट। सो थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कबूतरों की एक बहुत सी कॉमन बीमारी है जिसे लोग ज़्यादातर सोका कहते हैं। सोका किसी भी मौसम में हो सकता है, चाहे सर्दियां हों या गर्मियां, और मैं आज आपको इसका इलाज बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इसका पता कैसे चलता है इस बीमारी का। जब भी कबूतर इस बीमारी के कांटेक्ट में आता है, सबसे पहले तो वो दाना पानी खाना कम कर देता है, और वो अगर दाना पानी खाए भी तो थोड़ा खा के साइड में सुस्त होके बैठ जाता है, ज़्यादा मस्ती नहीं करता। अब मैं आपको बताता हूँ कबूतर दिखता कैसा है। जैसे अब आप देख रहे हैं, यहाँ सामने एक कबूतर बैठा है, थोड़ा सुस्त है, ज़्यादा इतना एक्टिव नहीं है, क्योंकि इसे ये बीमारी है। अब मैं आपको इसे पकड़ के दिखाता हूँ कि इसका एक्चुअली हुआ क्या है। ये देखिए दोस्तों, ये है वो कबूतर। हमें पता है इसका ऐसे चलता है, जब आप कबूतर को पकड़ोगे तो नीचे देखोगे उसकी जो चेस्ट के नीचे बोन होती है वो पूरी बाहर निकल जाती है। यहाँ बिल्कुल भी इसका गोश्त नहीं रहता, एकदम सूख जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो यहाँ पर इसके पंख होते हैं चेस्ट एरिया के, वो निकाल देते हैं। पूरे पंख निकाल दीजिए। एकदम क्लियर कर देना है। और उसके बाद जो इसकी पूंछ होती है, पूंछ इसकी मैंने एक्चुअली पहले से निकाल दी हुई है। आपको क्या करना है, इसकी पूंछ है जो वो पूरी निकाल देनी है, पूरे पंख निकाल देने हैं। और इसके बैक पे एक स्पॉट होता है छोटा सा, उसमें देखोगे तो आप लिक्विड होता है येलो कलर का। ये इसकी बॉडी के टॉक्सिक वेस्ट होते हैं।
जो इस बीमारी के कारण इसके शरीर में बनते हैं। आपको इसे थोड़ा सा दबा के निकाल देना है। ये देखिए, ये निकल रहा है। निकालने के बाद क्या करना है, एक दवाई आती है कैप्सूल्स, इसका नाम है सिप्लॉक्स TZ। आपको एक कैप्सूल को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है और हर हिस्सा सुबह शाम दोनों टाइम कबूतर को खिलाना है। खिलाने के बाद आपको लिक्विड एक मेडिसिन आती है जिसका नाम है विमराल। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। जनरली यहाँ पोल्ट्री फार्म्स की दवाई मिलती है, वहाँ से आपको मिल जाएगी। किसी भी वेटनरी हॉस्पिटल के पास ये दवाई अवेलेबल है। आपको क्या करना है, वो लिक्विड पानी में मिक्स करके सभी कबूतरों को देना है। ज़रूरी नहीं जिसे बीमार हो वही, सभी को देना है। और साथ में बाकियों को इस बीमारी से बचाने के लिए, अगर आपके कबूतरों में कोई एक भी अगर बीमार होता है तो सबको बीमारी लगने का खतरा रहता है। इसलिए आपको क्या करना है, एवियन 200 ये विटामिन E के कैप्सूल्स हैं, ये सभी कबूतरों को देने हैं जिससे कि बाकियों को भी ये बीमारी ना लगे। और जो संक्रमित कबूतर होगा उसे आपको सबसे अलग रखना है, बाकियों में उसे मिक्स नहीं होने देना है। क्योंकि जब ये ब्रीथ करते हैं तो इनका जो ऑक्सीजन लेते हैं, फिर जब छोड़ते हैं तो जो जर्म्स होते हैं वो एयर में मिल जाते हैं, और जब बाकी कबूतर ब्रीथ करते हैं तो इन्फेक्शन उनमें भी चले जाता है। इन्फेक्शन के से बचने के लिए आपको क्या करना है, एमॉक्सिलिन कैप्सूल्स सभी को दे देने हैं। स्पेशल जिसे बीमारी होगी उसे देना है सिप्लॉक्स TZ, और बाकियों को आप कोई भी एंटीबायोटिक एक बार दे दें। और जैसे आप देख सकते हैं, जो एकदम तंदुरुस्त कबूतर हैं वो एकदम मज़े से हैं, मस्ती कर रहे हैं। लेकिन जो बीमार होता है वो सुस्त बैठा रहता है। ध्यान रखिए, कबूतरों का इलाज कीजिए, और आखिर में इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक माई यूट्यूब चैनल किंग्स कबूतर, और आप लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, जिससे कि हमें पता चलता रहे हम में क्या कमी है, हम कैसे सुधार सकते हैं अपनी वीडियो को। सो दैट्स इट। सो थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कबूतरों की एक बहुत सी कॉमन बीमारी है जिसे लोग ज़्यादातर सोका कहते हैं। सोका किसी भी मौसम में हो सकता है, चाहे सर्दियां हों या गर्मियां, और मैं आज आपको इसका इलाज बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इसका पता कैसे चलता है इस बीमारी का। जब भी कबूतर इस बीमारी के कांटेक्ट में आता है, सबसे पहले तो वो दाना पानी खाना कम कर देता है, और वो अगर दाना पानी खाए भी तो थोड़ा खा के साइड में सुस्त होकर बैठ जाता है, ज़्यादा मस्ती नहीं करता। अब मैं आपको बताता हूँ कबूतर दिखता कैसा है। जैसे अब आप देख रहे हैं, यहाँ सामने एक कबूतर बैठा है, थोड़ा सुस्त है, ज़्यादा इतना एक्टिव नहीं है, क्योंकि इसे ये बीमारी है। अब मैं आपको इसे पकड़ के दिखाता हूँ कि इसका एक्चुअली हुआ क्या है। ये देखिए दोस्तों, ये है वो कबूतर। हमें पता है इसका ऐसे चलता है, जब आप कबूतर को पकड़ोगे तो नीचे देखोगे उसकी जो
चेस्ट के नीचे बोन होती है वो पूरी बाहर निकल जाती है। यहाँ बिल्कुल भी इसका गोश्त नहीं रहता, एकदम सूख जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो यहाँ पर इसके पंख होते हैं चेस्ट एरिया के, वो निकाल देते हैं। पूरे पंख निकाल दीजिए। एकदम क्लियर कर देना है। और उसके बाद जो इसकी पूंछ होती है, पूंछ इसकी मैंने एक्चुअली पहले से निकाल दी हुई है। आपको क्या करना है, इसकी पूंछ है जो वो पूरी निकाल देनी है, पूरे पंख निकाल देने हैं। और इसके बैक पे एक स्पॉट होता है छोटा सा, उसमें देखोगे तो आप लिक्विड होता है येलो कलर का। ये इसकी बॉडी के टॉक्सिक वेस्ट होते हैं जो इस बीमारी के कारण इसके शरीर में बनते हैं। आपको इसे थोड़ा सा दबा के निकाल देना है। ये देखिए ये निकल रहा है। निकालने के बाद क्या करना है, एक दवाई आती है कैप्सूल्स, जिसका नाम है सिप्लॉक्स TZ। आपको एक कैप्सूल को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है और हर हिस्सा सुबह शाम दोनों टाइम कबूतर को खिलाना है। खिलाने के बाद आपको लिक्विड एक मेडिसिन आती है जिसका नाम है विमराल। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। जनरली यहाँ पोल्ट्री फार्म्स की दवाई मिलती है, वहाँ से आपको मिल जाएगी। किसी भी वेटनरी हॉस्पिटल के पास ये दवाई अवेलेबल है। आपको क्या करना है, वो लिक्विड पानी में मिक्स करके सभी कबूतरों को देना है। ज़रूरी नहीं जिसे बीमार हो वही, सभी को देना है। और साथ में बाकियों को इस बीमारी से बचाने के लिए, अगर आपके कबूतरों में कोई एक भी अगर बीमार होता है तो सबको बीमारी लगने का खतरा रहता है। इसलिए आपको क्या करना है, एवियन 200 ये विटामिन E के कैप्सूल्स हैं, ये सभी कबूतरों को देने हैं जिससे कि बाकियों को भी ये बीमारी ना लगे। और जो संक्रमित कबूतर होगा उसे आपको सबसे अलग रखना है, बाकियों में उसे मिक्स नहीं होने देना है। क्योंकि जब ये ब्रीथ करते हैं तो इनका जो ऑक्सीजन लेते हैं, फिर जब छोड़ते हैं तो जो जर्म्स होते हैं वो एयर में मिल जाते हैं, और जब बाकी कबूतर ब्रीथ करते हैं तो इन्फेक्शन उनमें भी चले जाता है। इन्फेक्शन के से बचने के लिए आपको क्या करना है, एमॉक्सिलिन कैप्सूल्स सभी को दे देने हैं। स्पेशल जिसे बीमारी होगी उसे देना है सिप्लॉक्स TZ। और बाकियों को आप कोई भी एंटीबायोटिक एक बार दे दें। और जैसे आप देख सकते हैं, जो एकदम तंदुरुस्त कबूतर हैं वो एकदम मज़े से हैं, मस्ती कर रहे हैं। लेकिन जो बीमार होता है वो सुस्त बैठा रहता है। ध्यान रखिए, कबूतरों का इलाज कीजिए। और आखिर में इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक माय यूट्यूब चैनल किंग्स कबूतर। और आप लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, जिससे कि हमें पता चलता रहे हम में क्या कमी है, हम कैसे सुधार सकते हैं अपनी वीडियो को। सो दैट्स इट। सो थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कबूतरों की एक बहुत सी कॉमन बीमारी है जिसे लोग ज़्यादातर सोका कहते हैं। सोका किसी भी मौसम में हो सकता है, चाहे सर्दियां हों या गर्मियां। और मैं आज आपको इसका इलाज बताने वाला हूं।
सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसका पता कैसे चलता है इस बीमारी का। जब भी कबूतर इस बीमारी के कांटेक्ट में आता है, सबसे पहले तो वो दाना पानी खाना कम कर देता है, और वो अगर दाना पानी खाए भी तो थोड़ा खा के साइड में सुस्त होके बैठ जाता है, ज़्यादा मस्ती नहीं करता। अब मैं आपको बताता हूँ कबूतर दिखता कैसा है। जैसे अब आप देख रहे हैं, यहाँ सामने एक कबूतर बैठा है, थोड़ा सुस्त है, ज़्यादा इतना एक्टिव नहीं है, क्योंकि इसे ये बीमारी है। अब मैं आपको इसे पकड़ के दिखाता हूँ कि इसका एक्चुअली हुआ क्या है। ये देखिए दोस्तों, ये है वो कबूतर। हमें पता है इसका ऐसे चलता है, जब आप कबूतर को पकड़ोगे तो नीचे देखोगे उसकी जो चेस्ट के नीचे बोन होती है वो पूरी बाहर निकल जाती है। यहाँ बिल्कुल भी इसका गोश्त नहीं रहता, एकदम सूख जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो यहाँ पर इसके पंख होते हैं चेस्ट एरिया के, वो निकाल देते हैं। पूरे पंख निकाल दीजिए। एकदम क्लियर कर देना है। और उसके बाद जो इसकी पूंछ होती है, पूंछ इसकी मैंने एक्चुअली पहले से निकाल दी हुई है। आपको क्या करना है, इसकी पूंछ है जो वो पूरी निकाल देनी है, पूरे पंख निकाल देने हैं। और इसके बैक पे एक स्पॉट होता है छोटा सा, उसमें देखोगे तो आप लिक्विड होता है येलो कलर का। ये इसकी बॉडी के टॉक्सिक वेस्ट होते हैं जो इस बीमारी के कारण इसके शरीर में बनते हैं। आपको इसे थोड़ा सा दबा के निकाल देना है। ये देखिए, ये निकल रहा है। निकालने के बाद क्या करना है, एक दवाई आती है कैप्सूल्स, इसका नाम है सिप्लॉक्स TZ। आपको एक कैप्सूल को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, और हर हिस्सा सुबह शाम दोनों टाइम कबूतर को खिलाना है। खिलाने के बाद आपको लिक्विड एक मेडिसिन आती है जिसका नाम है विमराल। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। जनरली यहाँ पोल्ट्री फार्म्स की दवाई मिलती है, वहाँ से आपको मिल जाएगी। किसी भी वेटनरी हॉस्पिटल के पास ये दवाई अवेलेबल है। आपको क्या करना है, वो लिक्विड पानी में मिक्स करके सभी कबूतरों को देना है। ज़रूरी नहीं जिसे बीमार हो वही, सभी को देना है। और साथ में बाकियों को इस बीमारी से बचाने के लिए, अगर आपके कबूतरों में कोई एक भी अगर बीमार होता है तो सबको बीमारी लगने का खतरा रहता है। इसलिए आपको क्या करना है, एवियन 200 ये विटामिन E के कैप्सूल्स हैं, ये सभी कबूतरों को देने हैं, जिससे कि बाकियों को भी ये बीमारी ना लगे। और जो संक्रमित कबूतर होगा उसे आपको सबसे अलग रखना है, बाकियों में उसे मिक्स नहीं होने देना है। क्योंकि जब ये ब्रीथ करते हैं तो इनका जो ऑक्सीजन लेते हैं, फिर जब छोड़ते हैं तो जो जर्म्स होते हैं वो एयर में मिल जाते हैं, और जब बाकी कबूतर ब्रीथ करते हैं तो इन्फेक्शन उनमें भी चले जाता है। इन्फेक्शन के से बचने के लिए आपको क्या करना है, एमॉक्सिलिन कैप्सूल्स सभी को दे देने हैं। स्पेशल जिसे बीमारी होगी उसे देना है सिप्लॉक्स TZ, और बाकियों को आप कोई भी एंटीबायोटिक एक बार दे दें। और जैसे आप देख सकते हैं, जो एकदम तंदुरुस्त कबूतर हैं वो एकदम मज़े से हैं, मस्ती कर रहे हैं। लेकिन जो बीमार होता है वो सुस्त बैठा रहता है। ध्यान रखिए, कबूतरों का इलाज कीजिए
और आखिर में इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक माई यूट्यूब चैनल किंग्स कबूतर, और आप लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, जिससे कि हमें पता चलता रहे हम में क्या कमी है, हम कैसे सुधार सकते हैं अपनी वीडियो को। सो दैट्स इट। सो थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कबूतरों की एक बहुत सी कॉमन बीमारी है जिसे लोग ज़्यादातर सोका कहते हैं। सोका किसी भी मौसम में हो सकता है, चाहे सर्दियां हों या गर्मियां, और मैं आज आपको इसका इलाज बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इसका पता कैसे चलता है इस बीमारी का। जब भी कबूतर इस बीमारी के कांटेक्ट में आता है, सबसे पहले तो वो दाना पानी खाना कम कर देता है, और वो अगर दाना पानी खाए भी तो थोड़ा खा के साइड में सुस्त होके बैठ जाता है, ज़्यादा मस्ती नहीं करता। अब मैं आपको बताता हूँ कबूतर दिखता कैसा है। जैसे अब आप देख रहे हैं, यहाँ सामने एक कबूतर बैठा है, थोड़ा सुस्त है, ज़्यादा इतना एक्टिव नहीं है, क्योंकि इसे ये बीमारी है। अब मैं आपको इसे पकड़ के दिखाता हूँ कि इसका एक्चुअली हुआ क्या है। ये देखिए दोस्तों, ये है वो कबूतर। हमें पता है इसका ऐसे चलता है, जब आप कबूतर को पकड़ोगे तो नीचे देखोगे उसकी जो चेस्ट के नीचे बोन होती है वो पूरी बाहर निकल जाती है। यहाँ बिल्कुल भी इसका गोश्त नहीं रहता, एकदम सूख जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो यहाँ पर इसके पंख होते हैं चेस्ट एरिया के, वो निकाल देते हैं। पूरे पंख निकाल दीजिए। एकदम क्लियर कर देना है। और उसके बाद जो इसकी पूंछ होती है, पूंछ इसकी मैंने एक्चुअली पहले से निकाल दी हुई है। आपको क्या करना है, इसकी पूंछ है जो वो पूरी निकाल देनी है, पूरे पंख निकाल देने हैं। और इसके बैक पे एक स्पॉट होता है छोटा सा, उसमें देखोगे तो आप लिक्विड होता है येलो कलर का। ये इसकी बॉडी के टॉक्सिक वेस्ट होते हैं जो इस बीमारी के कारण इसके शरीर में बनते हैं। आपको इसे थोड़ा सा दबा के निकाल देना है। ये देखिए, ये निकल रहा है। निकालने के बाद क्या करना है, एक दवाई आती है कैप्सूल्स, जिसका नाम है सिप्लॉक्स TZ। आपको एक कैप्सूल को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, और हर हिस्सा सुबह शाम दोनों टाइम कबूतर को खिलाना है। खिलाने के बाद आपको लिक्विड एक मेडिसिन आती है जिसका नाम है विमराल। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। जनरली यहाँ पोल्ट्री फार्म्स की दवाई मिलती है, वहाँ से आपको मिल जाएगी। किसी भी वेटनरी हॉस्पिटल के पास ये दवाई अवेलेबल है। आपको क्या करना है, वो लिक्विड पानी में मिक्स करके सभी कबूतरों को देना है। ज़रूरी नहीं जिसे बीमार हो वही, सभी को देना है। और साथ में बाकियों को इस बीमारी से बचाने के लिए, अगर आपके कबूतरों में कोई एक भी अगर बीमार होता है तो सबको बीमारी लगने का खतरा रहता है। इसलिए आपको क्या करना है, एवियन 200 ये विटामिन E के कैप्सूल्स हैं, ये सभी कबूतरों को देने हैं, जिससे कि बाकियों को भी ये बीमारी ना लगे। और जो संक्रमित कबूतर होगा उसे आपको सबसे अलग रखना है, बाकियों में उसे मिक्स नहीं होने देना है। क्योंकि जब ये ब्रीथ करते हैं तो इनका जो ऑक्सीजन लेते हैं, फिर जब छोड़ते हैं तो जो जर्म्स होते हैं वो एयर में मिल जाते हैं, और जब बाकी कबूतर ब्रीथ करते हैं
तो इन्फेक्शन उनमें भी चला जाता है। इन्फेक्शन के से बचने के लिए आपको क्या करना है, एमॉक्सिलिन कैप्सूल्स सभी को दे देने हैं। स्पेशल जिसे बीमारी होगी उसे देना है सिप्लॉक्स TZ, और बाकियों को आप कोई भी एंटीबायोटिक एक बार दे दें। और जैसे आप देख सकते हैं, जो एकदम तंदुरुस्त कबूतर हैं वो एकदम मज़े से हैं, मस्ती कर रहे हैं। लेकिन जो बीमार होता है वो सुस्त बैठा रहता है। ध्यान रखिए, कबूतरों का इलाज कीजिए, और आखिर में इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक माय यूट्यूब चैनल किंग्स कबूतर, और आप लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, जिससे कि हमें पता चलता रहे हम में क्या कमी है, हम कैसे सुधार सकते हैं अपनी वीडियो को। सो दैट्स इट। सो थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कबूतरों की एक बहुत सी कॉमन बीमारी है जिसे लोग ज़्यादातर सोका कहते हैं। सोका किसी भी मौसम में हो सकता है, चाहे सर्दियां हों या गर्मियां, और मैं आज आपको इसका इलाज बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इसका पता कैसे चलता है इस बीमारी का। जब भी कबूतर इस बीमारी के कांटेक्ट में आता है, सबसे पहले तो वो दाना पानी खाना कम कर देता है, और वो अगर दाना पानी खाए भी तो थोड़ा खा के साइड में सुस्त होके बैठ जाता है, ज़्यादा मस्ती नहीं करता। अब मैं आपको बताता हूँ कबूतर दिखता कैसा है। जैसे अब आप देख रहे हैं, यहाँ सामने एक कबूतर बैठा है, थोड़ा सुस्त है, ज़्यादा इतना एक्टिव नहीं है, क्योंकि इसे ये बीमारी है। अब मैं आपको इसे पकड़ के दिखाता हूँ कि इसका एक्चुअली हुआ क्या है। ये देखिए दोस्तों, ये है वो कबूतर। हमें पता है इसका ऐसे चलता है, जब आप कबूतर को पकड़ोगे तो नीचे देखोगे उसकी जो चेस्ट के नीचे बोन होती है वो पूरी बाहर निकल जाती है। यहाँ बिल्कुल भी इसका गोश्त नहीं रहता, एकदम सूख जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो यहाँ पर इसके पंख होते हैं चेस्ट एरिया के, वो निकाल देते हैं। पूरे पंख निकाल दीजिए। एकदम क्लियर कर देना है। और उसके बाद जो इसकी पूंछ होती है, पूंछ इसकी मैंने एक्चुअली पहले से निकाल दी हुई है। आपको क्या करना है, इसकी पूंछ है जो वो पूरी निकाल देनी है, पूरे पंख निकाल देने हैं। और इसके बैक पे एक स्पॉट होता है छोटा सा, उसमें देखोगे तो आप लिक्विड होता है येलो कलर का। ये इसकी बॉडी के टॉक्सिक वेस्ट होते हैं, जो इस बीमारी के कारण इसके शरीर में बनते हैं। आपको इसे थोड़ा सा दबा के निकाल देना है। ये देखिए, ये निकल रहा है। निकालने के बाद क्या करना है, एक दवाई आती है कैप्सूल्स, जिसका नाम है सिप्लॉक्स TZ। आपको एक कैप्सूल को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, और हर हिस्सा सुबह शाम दोनों टाइम कबूतर को खिलाना है। खिलाने के बाद आपको लिक्विड एक मेडिसिन आती है जिसका नाम है विमराल। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। जनरली यहाँ पोल्ट्री फार्म्स की दवाई मिलती है, वहाँ से आपको मिल जाएगी। किसी भी वेटनरी हॉस्पिटल के पास ये दवाई अवेलेबल है। आपको क्या करना है, वो लिक्विड पानी में मिक्स करके
सभी कबूतरों को देना है, ज़रूरी नहीं जिसे बीमार हो वही, सभी को देना है। और साथ में बाकियों को इस बीमारी से बचाने के लिए अगर आपके कबूतरों में कोई एक भी अगर बीमार होता है तो सबको बीमारी लगने का खतरा रहता है। इसलिए आपको क्या करना है, एवियन 200 ये विटामिन ई के कैप्सूल्स हैं, ये सभी कबूतरों को देने हैं जिससे कि बाकियों को भी ये बीमारी ना लगे। और जो संक्रमित कबूतर होगा उसे आपको सबसे अलग रखना है, बाकियों में उसे मिक्स नहीं होने देना है, क्योंकि जब ये ब्रीथ करते हैं तो इनका जो ऑक्सीजन लेते हैं फिर जब छोड़ते हैं तो जो जर्म्स होते हैं वो एयर में मिल जाते हैं, और जब बाकी कबूतर ब्रीथ करते हैं तो इन्फेक्शन उनमें भी चले जाता है। इन्फेक्शन के से बचने के लिए आपको क्या करना है, एमॉक्सिलिन कैप्सूल्स सभी को दे देने हैं। स्पेशल जिसे बीमारी होगी उसे देना है सिप्लॉक्स TZ, और बाकियों को आप कोई भी एंटीबायोटिक एक बार दे दें। और जैसे आप देख सकते हैं जो एकदम तंदुरुस्त कबूतर हैं वो एकदम मज़े से हैं, मस्ती कर रहे हैं, लेकिन जो बीमार होता है वो सुस्त बैठा रहता है। ध्यान रखिए, कबूतरों का इलाज कीजिए, और आखिर में इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक माय यूट्यूब चैनल किंग्स कबूतर, और आप लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, जिससे कि हमें पता चलता रहे हम में क्या कमी है, हम कैसे सुधार सकते हैं अपनी वीडियो को। सो दैट्स इट। सो थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कबूतरों की एक बहुत सी कॉमन बीमारी है जिसे लोग ज़्यादातर सोका कहते हैं। सोका किसी भी मौसम में हो सकता है, चाहे सर्दियां हों या गर्मियां, और मैं आज आपको इसका इलाज बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इसका पता कैसे चलता है इस बीमारी का। जब भी कबूतर इस बीमारी के कांटेक्ट में आता है, सबसे पहले तो वो दाना पानी खाना कम कर देता है, और वो अगर दाना पानी खाए भी तो थोड़ा खा के साइड में सुस्त होके बैठ जाता है, ज़्यादा मस्ती नहीं करता। अब मैं आपको बताता हूँ कबूतर दिखता कैसा है। जैसे अब आप देख रहे हैं यहाँ सामने एक कबूतर बैठा है, थोड़ा सुस्त है, ज़्यादा इतना एक्टिव नहीं है, क्योंकि इसे ये बीमारी है। अब मैं आपको इसे पकड़ के दिखाता हूँ कि इसका एक्चुअली हुआ क्या है। ये देखिए दोस्तों, ये है वो कबूतर। हमें पता है इसका ऐसे चलता है, जब आप कबूतर को पकड़ोगे तो नीचे देखोगे उसकी जो चेस्ट के नीचे बोन होती है वो पूरी बाहर निकल जाती है। यहाँ बिल्कुल भी इसका गोश्त नहीं रहता, एकदम सूख जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो यहाँ पर इसके पंख होते हैं चेस्ट एरिया के, वो निकाल देते हैं। पूरे पंख निकाल दीजिए। एकदम क्लियर कर देना है। और उसके बाद जो इसकी पूंछ होती है, पूंछ इसकी मैंने एक्चुअली पहले से निकाल दी हुई है। आपको क्या करना है, इसकी पूंछ है जो वो पूरी निकाल देनी है, पूरे पंख निकाल देने हैं। और इसके बैक पे एक स्पॉट होता है छोटा सा, उसमें देखोगे तो आप लिक्विड होता है येलो कलर का। ये इसकी बॉडी के टॉक्सिक वेस्ट होते हैं जो इस बीमारी के कारण इसके शरीर में बनते हैं। आपको इसे थोड़ा सा दबा के निकाल देना है। ये देखिए, ये निकल रहा है। निकालने के बाद क्या करना है,
एक दवाई आती है कैप्सूल्स, जिसका नाम है सिप्लॉक्स TZ। आपको एक कैप्सूल को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है और हर हिस्सा सुबह शाम दोनों टाइम कबूतर को खिलाना है। खिलाने के बाद आपको लिक्विड एक मेडिसिन आती है जिसका नाम है विमराल। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। जनरली यहाँ पोल्ट्री फार्म्स की दवाई मिलती है, वहाँ से आपको मिल जाएगी। किसी भी वेटनरी हॉस्पिटल के पास ये दवाई अवेलेबल है। आपको क्या करना है, वो लिक्विड पानी में मिक्स करके सभी कबूतरों को देना है। ज़रूरी नहीं जिसे बीमार हो वही, सभी को देना है। और साथ में बाकियों को इस बीमारी से बचाने के लिए, अगर आपके कबूतरों में कोई एक भी अगर बीमार होता है तो सबको बीमारी लगने का खतरा रहता है। इसलिए आपको क्या करना है, एवियन 200 ये विटामिन E के कैप्सूल्स हैं, ये सभी कबूतरों को देने हैं, जिससे कि बाकियों को भी ये बीमारी ना लगे। और जो संक्रमित कबूतर होगा उसे आपको सबसे अलग रखना है, बाकियों में उसे मिक्स नहीं होने देना है। क्योंकि जब ये ब्रीथ करते हैं तो इनका जो ऑक्सीजन लेते हैं, फिर जब छोड़ते हैं तो जो जर्म्स होते हैं वो एयर में मिल जाते हैं, और जब बाकी कबूतर ब्रीथ करते हैं तो इन्फेक्शन उनमें भी चले जाता है। इन्फेक्शन के से बचने के लिए आपको क्या करना है, एमॉक्सिलिन कैप्सूल्स सभी को दे देने हैं। स्पेशल जिसे बीमारी होगी उसे देना है सिप्लॉक्स TZ, और बाकियों को आप कोई भी एंटीबायोटिक एक बार दे दें। और जैसे आप देख सकते हैं, जो एकदम तंदुरुस्त कबूतर हैं वो एकदम मज़े से हैं, मस्ती कर रहे हैं। लेकिन जो बीमार होता है वो सुस्त बैठा रहता है। ध्यान रखिए, कबूतरों का इलाज कीजिए, और आखिर में इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक माय यूट्यूब चैनल किंग्स कबूतर। और आप लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, जिससे कि हमें पता चलता रहे हम में क्या कमी है, हम कैसे सुधार सकते हैं अपनी वीडियो को। सो दैट्स इट। सो थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कबूतरों की एक बहुत सी कॉमन बीमारी है जिसे लोग ज़्यादातर सोका कहते हैं। सोका किसी भी मौसम में हो सकता है, चाहे सर्दियां हों या गर्मियां, और मैं आज आपको इसका इलाज बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इसका पता कैसे चलता है इस बीमारी का। जब भी कबूतर इस बीमारी के कांटेक्ट में आता है, सबसे पहले तो वो दाना पानी खाना कम कर देता है, और वो अगर दाना पानी खाए भी तो थोड़ा खा के साइड में सुस्त होके बैठ जाता है, ज़्यादा मस्ती नहीं करता। अब मैं आपको बताता हूँ कबूतर दिखता कैसा है। जैसे अब आप देख रहे हैं, यहाँ सामने एक कबूतर बैठा है, थोड़ा सुस्त है, ज़्यादा इतना एक्टिव नहीं है, क्योंकि इसे ये बीमारी है। अब मैं आपको इसे पकड़ के दिखाता हूँ कि इसका एक्चुअली हुआ क्या है। ये देखिए दोस्तों, ये है वो कबूतर। हमें पता है इसका ऐसे चलता है, जब आप कबूतर को पकड़ोगे तो नीचे देखोगे उसकी जो चेस्ट के नीचे बोन होती है वो पूरी बाहर निकल जाती है। यहाँ बिल्कुल भी इसका गोश्त नहीं रहता, एकदम सूख जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो यहाँ पर इसके पंख होते हैं चेस्ट एरिया के, वो निकाल देते हैं। पूरे पंख निकाल दीजिए।
एकदम क्लियर कर देना है। और उसके बाद जो इसकी पूंछ होती है, पूंछ इसकी मैंने एक्चुअली पहले से निकाल दी हुई है। आपको क्या करना है, इसकी पूंछ है जो वो पूरी निकाल देनी है, पूरे पंख निकाल देने हैं। और इसके बैक पे एक स्पॉट होता है छोटा सा, उसमें देखोगे तो आप लिक्विड होता है येलो कलर का। ये इसकी बॉडी के टॉक्सिक वेस्ट होते हैं जो इस बीमारी के कारण इसके शरीर में बनते हैं। आपको इसे थोड़ा सा दबा के निकाल देना है। ये देखिए ये निकल रहा है। निकालने के बाद क्या करना है, एक दवाई आती है कैप्सूल्स, इसका नाम है सिप्लॉक्स TZ। आपको एक कैप्सूल को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है और हर हिस्सा सुबह शाम दोनों टाइम कबूतर को खिलाना है। खिलाने के बाद आपको लिक्विड एक मेडिसिन आती है जिसका नाम है विमराल। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। जनरली यहाँ पोल्ट्री फार्म्स की दवाई मिलती है, वहाँ से आपको मिल जाएगी। किसी भी वेटनरी हॉस्पिटल के पास ये दवाई अवेलेबल है। आपको क्या करना है, वो लिक्विड पानी में मिक्स करके सभी कबूतरों को देना है। ज़रूरी नहीं जिसे बीमार हो वही, सभी को देना है। और साथ में बाकियों को इस बीमारी से बचाने के लिए, अगर आपके कबूतरों में कोई एक भी अगर बीमार होता है तो सबको बीमारी लगने का खतरा रहता है। इसलिए आपको क्या करना है, एवियन 200 ये विटामिन E के कैप्सूल्स हैं, ये सभी कबूतरों को देने हैं जिससे कि बाकियों को भी ये बीमारी ना लगे। और जो संक्रमित कबूतर होगा उसे आपको सबसे अलग रखना है, बाकियों में उसे मिक्स नहीं होने देना है। क्योंकि जब ये ब्रीथ करते हैं तो इनका जो ऑक्सीजन लेते हैं, फिर जब छोड़ते हैं तो जो जर्म्स होते हैं वो एयर में मिल जाते हैं, और जब बाकी कबूतर ब्रीथ करते हैं तो इन्फेक्शन उनमें भी चला जाता है। इन्फेक्शन के से बचने के लिए आपको क्या करना है, एमॉक्सिलिन कैप्सूल्स सभी को दे देने हैं। स्पेशल जिसे बीमारी होगी उसे देना है सिप्लॉक्स TZ। और बाकियों को आप कोई भी एंटीबायोटिक एक बार दे दें। और जैसे आप देख सकते हैं, जो एकदम तंदुरुस्त कबूतर हैं वो एकदम मज़े से हैं, मस्ती कर रहे हैं। लेकिन जो बीमार होता है वो सुस्त बैठा रहता है। ध्यान रखिए, कबूतरों का इलाज कीजिए। और आखिर में इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक माय यूट्यूब चैनल किंग्स कबूतर। और आप लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, जिससे कि हमें पता चलता रहे हम में क्या कमी है, हम कैसे सुधार सकते हैं अपनी वीडियो को। सो दैट्स इट। सो थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कबूतरों की एक बहुत सी कॉमन बीमारी है जिसे लोग ज़्यादातर सोका कहते हैं। सोका किसी भी मौसम में हो सकता है, चाहे सर्दियां हों या गर्मियां। और मैं आज आपको इसका इलाज बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इसका पता कैसे चलता है इस बीमारी का। जब भी कबूतर इस बीमारी के कांटेक्ट में आता है, सबसे पहले तो वो दाना पानी खाना कम कर देता है। और वो अगर दाना पानी खाए भी तो थोड़ा खा के साइड में सुस्त होके बैठ जाता है, ज़्यादा मस्ती नहीं करता।
अब मैं आपको बताता हूँ कबूतर दिखता कैसा है। जैसे अब आप देख रहे हैं यहाँ सामने एक कबूतर बैठा है, थोड़ा सुस्त है, ज़्यादा इतना एक्टिव नहीं है क्योंकि इसे ये बीमारी है। अब मैं आपको इसे पकड़ के दिखाता हूँ कि इसका एक्चुअली हुआ क्या है। ये देखिए दोस्तों, ये है वो कबूतर। हमें पता है इसका ऐसे चलता है, जब आप कबूतर को पकड़ोगे तो नीचे देखोगे उसकी जो चेस्ट के नीचे बोन होती है वो पूरी बाहर निकल जाती है। यहाँ बिल्कुल भी इसका गोश्त नहीं रहता, एकदम सूख जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो यहाँ पर इसके पंख होते हैं चेस्ट एरिया के, वो निकाल देते हैं। पूरे पंख निकाल दीजिए। एकदम क्लियर कर देना है। और उसके बाद जो इसकी पूंछ होती है, पूंछ इसकी मैंने एक्चुअली पहले से निकाल दी हुई है। आपको क्या करना है, इसकी पूंछ है जो वो पूरी निकाल देनी है, पूरे पंख निकाल देने हैं। और इसके बैक पे एक स्पॉट होता है छोटा सा, उसमें देखोगे तो आप लिक्विड होता है येलो कलर का। ये इसकी बॉडी के टॉक्सिक वेस्ट होते हैं जो इस बीमारी के कारण इसके शरीर में बनते हैं। आपको इसे थोड़ा सा दबा के निकाल देना है। ये देखिए, ये निकल रहा है। निकालने के बाद क्या करना है, एक दवाई आती है कैप्सूल्स, जिसका नाम है सिप्लॉक्स TZ। आपको एक कैप्सूल को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है और हर हिस्सा सुबह शाम दोनों टाइम कबूतर को खिलाना है। खिलाने के बाद आपको लिक्विड एक मेडिसिन आती है जिसका नाम है विमराल। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। जनरली यहाँ पोल्ट्री फार्म्स की दवाई मिलती है, वहाँ से आपको मिल जाएगी। किसी भी वेटनरी हॉस्पिटल के पास ये दवाई अवेलेबल है। आपको क्या करना है, वो लिक्विड पानी में मिक्स करके सभी कबूतरों को देना है। ज़रूरी नहीं जिसे बीमार हो वही, सभी को देना है। और साथ में बाकियों को इस बीमारी से बचाने के लिए, अगर आपके कबूतरों में कोई एक भी अगर बीमार होता है तो सबको बीमारी लगने का खतरा रहता है। इसलिए आपको क्या करना है, एवियन 200 ये विटामिन E के कैप्सूल्स हैं, ये सभी कबूतरों को देने हैं जिससे कि बाकियों को भी ये बीमारी ना लगे। और जो संक्रमित कबूतर होगा उसे आपको सबसे अलग रखना है, बाकियों में उसे मिक्स नहीं होने देना है। क्योंकि जब ये ब्रीथ करते हैं तो इनका जो ऑक्सीजन लेते हैं, फिर जब छोड़ते हैं तो जो जर्म्स होते हैं वो एयर में मिल जाते हैं, और जब बाकी कबूतर ब्रीथ करते हैं तो इन्फेक्शन उनमें भी चले जाता है। इन्फेक्शन के से बचने के लिए आपको क्या करना है, एमॉक्सिलिन कैप्सूल्स सभी को दे देने हैं। स्पेशल जिसे बीमारी होगी उसे देना है सिप्लॉक्स TZ। और बाकियों को आप कोई भी एंटीबायोटिक एक बार दे दें। और जैसे आप देख सकते हैं, जो एकदम तंदुरुस्त कबूतर हैं वो एकदम मज़े से हैं, मस्ती कर रहे हैं। लेकिन जो बीमार होता है वो सुस्त बैठा रहता है। ध्यान रखिए, कबूतरों का इलाज कीजिए। और आखिर में इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक माय यूट्यूब चैनल किंग्स कबूतर। और आप लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, जिससे कि हमें पता चलता रहे हम में क्या कमी है, हम कैसे सुधार सकते हैं अपनी वीडियो को। सो दैट्स इट।
सो थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कबूतरों की एक बहुत सी कॉमन बीमारी है जिसे लोग ज़्यादातर सोका कहते हैं। सोका किसी भी मौसम में हो सकता है, चाहे सर्दियां हों या गर्मियां, और मैं आज आपको इसका इलाज बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इसका पता कैसे चलता है इस बीमारी का। जब भी कबूतर इस बीमारी के कांटेक्ट में आता है, सबसे पहले तो वो दाना पानी खाना कम कर देता है, और वो अगर दाना पानी खाए भी तो थोड़ा खा के साइड में सुस्त होकर बैठ जाता है, ज़्यादा मस्ती नहीं करता। अब मैं आपको बताता हूँ कबूतर दिखता कैसा है। जैसे अब आप देख रहे हैं, यहाँ सामने एक कबूतर बैठा है, थोड़ा सुस्त है, ज़्यादा इतना एक्टिव नहीं है, क्योंकि इसे ये बीमारी है। अब मैं आपको इसे पकड़ के दिखाता हूँ कि इसका एक्चुअली हुआ क्या है। ये देखिए दोस्तों, ये है वो कबूतर। हमें पता है इसका ऐसे चलता है, जब आप कबूतर को पकड़ोगे तो नीचे देखोगे उसकी जो चेस्ट के नीचे बोन होती है वो पूरी बाहर निकल जाती है। यहाँ बिल्कुल भी इसका गोश्त नहीं रहता, एकदम सूख जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो यहाँ पर इसके पंख होते हैं चेस्ट एरिया के, वो निकाल देते हैं। पूरे पंख निकाल दीजिए। एकदम क्लियर कर देना है। और उसके बाद जो इसकी पूंछ होती है, पूंछ इसकी मैंने एक्चुअली पहले से निकाल दी हुई है। आपको क्या करना है, इसकी पूंछ है जो वो पूरी निकाल देनी है, पूरे पंख निकाल देने हैं। और इसके बैक पे एक स्पॉट होता है छोटा सा, उसमें देखोगे तो आप लिक्विड होता है येलो कलर का। ये इसकी बॉडी के टॉक्सिक वेस्ट होते हैं जो इस बीमारी के कारण इसके शरीर में बनते हैं। आपको इसे थोड़ा सा दबा के निकाल देना है। ये देखिए, ये निकल रहा है। निकालने के बाद क्या करना है, एक दवाई आती है कैप्सूल्स, जिसका नाम है सिप्लॉक्स TZ। आपको एक कैप्सूल को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, और हर हिस्सा सुबह शाम दोनों टाइम कबूतर को खिलाना है। खिलाने के बाद आपको लिक्विड एक मेडिसिन आती है जिसका नाम है विमराल। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। जनरली यहाँ पोल्ट्री फार्म्स की दवाई मिलती है, वहाँ से आपको मिल जाएगी। किसी भी वेटनरी हॉस्पिटल के पास ये दवाई अवेलेबल है। आपको क्या करना है, वो लिक्विड पानी में मिक्स करके सभी कबूतरों को देना है। ज़रूरी नहीं जिसे बीमार हो वही, सभी को देना है। और साथ में बाकियों को इस बीमारी से बचाने के लिए, अगर आपके कबूतरों में कोई एक भी अगर बीमार होता है तो सबको बीमारी लगने का खतरा रहता है। इसलिए आपको क्या करना है, एवियन 200 ये विटामिन E के कैप्सूल्स हैं, ये सभी कबूतरों को देने हैं, जिससे कि बाकियों को भी ये बीमारी ना लगे। और जो संक्रमित कबूतर होगा उसे आपको सबसे अलग रखना है, बाकियों में उसे मिक्स नहीं होने देना है। क्योंकि जब ये ब्रीथ करते हैं तो इनका जो ऑक्सीजन लेते हैं, फिर जब छोड़ते हैं तो जो जर्म्स होते हैं वो एयर में मिल जाते हैं, और जब बाकी कबूतर ब्रीथ करते हैं तो इन्फेक्शन उनमें भी चले जाता है। इन्फेक्शन के से बचने के लिए आपको क्या करना है, एमॉक्सिलिन कैप्सूल्स सभी को दे देने हैं। स्पेशल जिसे बीमारी होगी उसे देना है सिप्लॉक्स TZ, और बाकियों को आप कोई भी एंटीबायोटिक एक बार दे दें। और जैसे आप देख सकते हैं, जो एकदम तंदुरुस्त कबूतर हैं,
वो एकदम मज़े से हैं, मस्ती कर रहे हैं। लेकिन जो बीमार होता है वो सुस्त बैठा रहता है। ध्यान रखिए, कबूतरों का इलाज कीजिए और आखिर में इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक माय यूट्यूब चैनल किंग्स कबूतर। और आप लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, जिससे कि हमें पता चलता रहे हम में क्या कमी है, हम कैसे सुधार सकते हैं अपनी वीडियो को। सो दैट्स इट। सो थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कबूतरों की एक बहुत सी कॉमन बीमारी है जिसे लोग ज़्यादातर सोका कहते हैं। सोका किसी भी मौसम में हो सकता है, चाहे सर्दियां हों या गर्मियां। और मैं आज आपको इसका इलाज बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इसका पता कैसे चलता है इस बीमारी का। जब भी कबूतर इस बीमारी के कांटेक्ट में आता है, सबसे पहले तो वो दाना पानी खाना कम कर देता है। और वो अगर दाना पानी खाए भी तो थोड़ा खा के साइड में सुस्त होके बैठ जाता है, ज़्यादा मस्ती नहीं करता। अब मैं आपको बताता हूँ कबूतर दिखता कैसा है। जैसे अब आप देख रहे हैं, यहाँ सामने एक कबूतर बैठा है, थोड़ा सुस्त है, ज़्यादा इतना एक्टिव नहीं है, क्योंकि इसे ये बीमारी है। अब मैं आपको इसे पकड़ के दिखाता हूँ कि इसका एक्चुअली हुआ क्या है। ये देखिए दोस्तों, ये है वो कबूतर। हमें पता है इसका ऐसे चलता है, जब आप कबूतर को पकड़ोगे तो नीचे देखोगे उसकी जो चेस्ट के नीचे बोन होती है वो पूरी बाहर निकल जाती है। यहाँ बिल्कुल भी इसका गोश्त नहीं रहता, एकदम सूख जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो यहाँ पर इसके पंख होते हैं चेस्ट एरिया के, वो निकाल देते हैं। पूरे पंख निकाल दीजिए। एकदम क्लियर कर देना है। और उसके बाद जो इसकी पूंछ होती है, पूंछ इसकी मैंने एक्चुअली पहले से निकाल दी हुई है। आपको क्या करना है, इसकी पूंछ है जो वो पूरी निकाल देनी है, पूरे पंख निकाल देने हैं। और इसके बैक पे एक स्पॉट होता है छोटा सा, उसमें देखोगे तो आप लिक्विड होता है येलो कलर का। ये इसकी बॉडी के टॉक्सिक वेस्ट होते हैं जो इस बीमारी के कारण इसके शरीर में बनते हैं। आपको इसे थोड़ा सा दबा के निकाल देना है। ये देखिए, ये निकल रहा है। निकालने के बाद क्या करना है, एक दवाई आती है कैप्सूल्स, इसका नाम है सिप्लॉक्स TZ। आपको एक कैप्सूल को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है और हर हिस्सा सुबह शाम दोनों टाइम कबूतर को खिलाना है। खिलाने के बाद आपको लिक्विड एक मेडिसिन आती है जिसका नाम है विमराल। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। जनरली यहाँ पोल्ट्री फार्म्स की दवाई मिलती है, वहाँ से आपको मिल जाएगी। किसी भी वेटनरी हॉस्पिटल के पास ये दवाई अवेलेबल है। आपको क्या करना है, वो लिक्विड पानी में मिक्स करके सभी कबूतरों को देना है। ज़रूरी नहीं जिसे बीमार हो वही, सभी को देना है। और साथ में बाकियों को इस बीमारी से बचाने के लिए, अगर आपके कबूतरों में कोई एक भी अगर बीमार होता है तो सबको बीमारी लगने का खतरा रहता है। इसलिए आपको क्या करना है, एवियन 200 ये विटामिन E के कैप्सूल्स हैं, ये सभी कबूतरों को देने हैं, जिससे कि
बाकियों को भी ये बीमारी ना लगे। और जो संक्रमित कबूतर होगा उसे आपको सबसे अलग रखना है, बाकियों में उसे मिक्स नहीं होने देना है, क्योंकि जब ये ब्रीथ करते हैं तो इनका जो ऑक्सीजन लेते हैं फिर जब छोड़ते हैं तो जो जर्म्स होते हैं वो एयर में मिल जाते हैं, और जब बाकी कबूतर ब्रीथ करते हैं तो इन्फेक्शन उनमें भी चला जाता है। इन्फेक्शन के से बचने के लिए आपको क्या करना है, एमॉक्सिलिन कैप्सूल्स सभी को दे देने हैं। स्पेशल जिसे बीमारी होगी उसे देना है सिप्लॉक्स TZ, और बाकियों को आप कोई भी एंटीबायोटिक एक बार दे दें। और जैसे आप देख सकते हैं जो एकदम तंदुरुस्त कबूतर हैं वो एकदम मज़े से हैं, मस्ती कर रहे हैं, लेकिन जो बीमार होता है वो सुस्त बैठा रहता है। ध्यान रखिए, कबूतरों का इलाज कीजिए, और आखिर में इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक माय यूट्यूब चैनल किंग्स कबूतर, और आप लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, जिससे कि हमें पता चलता रहे हम में क्या कमी है, हम कैसे सुधार सकते हैं अपनी वीडियो को। सो दैट्स इट। सो थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कबूतरों की एक बहुत सी कॉमन बीमारी है जिसे लोग ज़्यादातर सोका कहते हैं। सोका किसी भी मौसम में हो सकता है, चाहे सर्दियां हों या गर्मियां, और मैं आज आपको इसका इलाज बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इसका पता कैसे चलता है इस बीमारी का। जब भी कबूतर इस बीमारी के कांटेक्ट में आता है, सबसे पहले तो वो दाना पानी खाना कम कर देता है, और वो अगर दाना पानी खाए भी तो थोड़ा खा के साइड में सुस्त होकर बैठ जाता है, ज़्यादा मस्ती नहीं करता। अब मैं आपको बताता हूँ कबूतर दिखता कैसा है। जैसे अब आप देख रहे हैं यहाँ सामने एक कबूतर बैठा है, थोड़ा सुस्त है, ज़्यादा इतना एक्टिव नहीं है, क्योंकि इसे ये बीमारी है। अब मैं आपको इसे पकड़ के दिखाता हूँ कि इसका एक्चुअली हुआ क्या है। ये देखिए दोस्तों, ये है वो कबूतर। हमें पता है इसका ऐसे चलता है, जब आप कबूतर को पकड़ोगे तो नीचे देखोगे उसकी जो चेस्ट के नीचे बोन होती है वो पूरी बाहर निकल जाती है। यहाँ बिल्कुल भी इसका गोश्त नहीं रहता, एकदम सूख जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो यहाँ पर इसके पंख होते हैं चेस्ट एरिया के, वो निकाल देते हैं। पूरे पंख निकाल दीजिए। एकदम क्लियर कर देना है। और उसके बाद जो इसकी पूंछ होती है, पूंछ इसकी मैंने एक्चुअली पहले से निकाल दी हुई है। आपको क्या करना है, इसकी पूंछ है जो वो पूरी निकाल देनी है, पूरे पंख निकाल देने हैं। और इसके बैक पे एक स्पॉट होता है छोटा सा, उसमें देखोगे तो आप लिक्विड होता है येलो कलर का। ये इसकी बॉडी के टॉक्सिक वेस्ट होते हैं जो इस बीमारी के कारण इसके शरीर में बनते हैं। आपको इसे थोड़ा सा दबा के निकाल देना है। ये देखिए, ये निकल रहा है। निकालने के बाद क्या करना है, एक दवाई आती है कैप्सूल, जिसका नाम है सिप्लॉक्स TZ। आपको एक कैप्सूल को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, और हर हिस्सा सुबह शाम दोनों टाइम कबूतर को खिलाना है। खिलाने के बाद आपको लिक्विड एक
मेडिसिन आती है जिसका नाम है विमराल। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। जनरली जहाँ पोल्ट्री फार्म्स की दवाई मिलती है वहाँ से आपको मिल जाएगी। किसी भी वेटनरी हॉस्पिटल के पास ये दवाई अवेलेबल है। आपको क्या करना है, वो लिक्विड पानी में मिक्स करके सभी कबूतरों को देना है। ज़रूरी नहीं जिसे बीमार हो वही, सभी को देना है। और साथ में बाकियों को इस बीमारी से बचाने के लिए अगर आपके कबूतरों में कोई एक भी अगर बीमार होता है तो सबको बीमारी लगने का खतरा रहता है। इसलिए आपको क्या करना है, एवियन 200 ये विटामिन ई के कैप्सूल्स हैं, ये सभी कबूतरों को देने हैं जिससे कि बाकियों को भी ये बीमारी ना लगे। और जो संक्रमित कबूतर होगा उसे आपको सबसे अलग रखना है, बाकियों में उसे मिक्स नहीं होने देना है। क्योंकि जब ये ब्रीथ करते हैं तो इनका जो ऑक्सीजन लेते हैं फिर जब छोड़ते हैं तो जो जर्म्स होते हैं वो एयर में मिल जाते हैं, और जब बाकी कबूतर ब्रीथ करते हैं तो इन्फेक्शन उनमें भी चले जाता है। इन्फेक्शन के से बचने के लिए आपको क्या करना है, एमॉक्सिलिन कैप्सूल्स सभी को दे देने हैं। स्पेशल जिसे बीमारी होगी उसे देना है सिप्लॉक्स TZ, और बाकियों को आप कोई भी एंटीबायोटिक एक बार दे दें। और जैसे आप देख सकते हैं जो एकदम तंदुरुस्त कबूतर हैं वो एकदम मज़े से हैं, मस्ती कर रहे हैं। लेकिन जो बीमार होता है वो सुस्त बैठा रहता है। ध्यान रखिए, कबूतरों का इलाज कीजिए, और आखिर में इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक माय यूट्यूब चैनल किंग्स कबूतर। और आप लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, जिससे कि हमें पता चलता रहे हम में क्या कमी है, हम कैसे सुधार सकते हैं अपनी वीडियो को। सो दैट्स इट। So thank you friends.